दोस्तों इस वक्त लोगों को समझ नहीं आ रहा कि खुश हो या दुखी हो, क्योंकि सबकी थोड़ी बहुत तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जरूर होती है। और गोल्ड पहुंच गया है आज 1 लाख के पार, 1 लाख के पार पहुंच गया। और जो भी आपके पास गोल्ड होगा उसकी भी वैल्यू बढ़ चुकी है। बट अब दुखी इस बात पे हो रहे हैं लोग कि हम और नहीं खरीद पाए। घर में कोई फंक्शन है, शादी है, किस रेट पे खरीदें, इंतजार करते रह गए। भैया 75,000 के बाद तो हम सोच रहे थे थोड़ा सा गिरेगा, वो 80 पहुंच गया, 80 से 85 पहुंच गया, 90 पहुंच गया, 95 पहुंच गया और अभी 1 लाख के ऊपर खड़ा है। तो यहां से क्या होने वाला है ये जानने के लिए आज हमारे साथ एक सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल कनेक्टेड है, वन एंड ओनली मिस्टर अमित जैन। सो अमित जी, आपका स्वागत है। एंड हमारे चैनल पर हमने कई बार गोल्ड के ऊपर आपके साथ भविष्यवाणियां करी हैं और उनमें से ये वाली भविष्यवाणी आपकी सच हो चुकी है। हमने वीडियो भी बनाई थी कि सिल्वर एंड गोल्ड 1 लाख के पार, और वो वीडियो का आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, जाके जरूर देखिएगा। अभी लेटेस्ट हमने दोबारा वीडियो करी कि आपको गोल्ड कहां दिख रहा है और आपने क्लियरली बोला कि मुझे 99,000 का भाव MCX पर दिख रहा है और आज वो पार हो गया। सो यहां से आगे की हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं। हाँ जी पुष्कर जी, तो पहले तो अपन भाव देख लेते हैं एक बार। अपन ने ना दोनों भविष्यवाणियां की थी, गोल्ड के लिए भी अलग की थी, सिल्वर के लिए भी अलग की थी। सिल्वर ने भी 1 लाख रुपए के ऊपर ट्रेड करवा चुकी है और गोल्ड भी आज 1 लाख रुपए के ऊपर ट्रेड करवा चुका है। आज इसका अपन फिजिकल का अपन रेट देख लेते हैं। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पर 1,01,275 रुपए पर 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड दिल्ली का 22 अप्रैल 4:16 का भाव है ये। तो ये भाव लग चुके हैं। अपन मैं ना थोड़ा सा अपन पहले वाले को भी रिवाइंड कर लेते हैं। ये जब अपन ने लास्ट वीडियो बनाई थी तब अपना ये चार्ट का पैटर्न था, उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा था मैं, ताकि अपने को कभी बात करनी रहे तो मालूम रहना चाहिए कि गोल्ड कहाँ पर था। सर देखिए यहाँ पर अपन ने गोल्ड की वीडियो बनाई थी 91,000 के आसपास, और मैंने उस समय बताया था, वीकेंड पे अपन ने वीडियो बनाई थी जब कहा था ये बोलिंजर बैंड का एक्सपांशन होगा। ये देखिए यहाँ पर वो 91,700 के आसपास का भाव था। आज हम देख रहे हैं 98,000 प्लस के रेट और 99,700 के टारगेट दिए थे। ये देखिए ये पिछले बार का चार्ट है, कोई चाहे तो वेरीफाई कर सकता है पिछले वीडियो को देखकर। 99,700 के भाव के अपन ने टारगेट दिए थे और आज अपन स्क्रीन पर एक और चीज दिखा देता हूं मैं। ये देखिए गोल्ड का आज 99,358 रुपए का हाई पोस्ट कर चुका है और अभी 98,000 रुपए के आसपास चल रहा है। तो भैया जिसने पैसे बनाए सबसे पहले तो बता दीजिएगा कमेंट में कि हमने पैसे बनाए हैं या फिर पैसे तो बचाए होंगे अगर बिकवाली नहीं की होगी, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग 50% 45% गोल्ड की गिरने की बात कर रहे थे। तो उन सभी लोगों को पुष्कर जी आपने हमने मिलके बचाया है, तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब अपन चलते हैं चार्ट पे आगे की एनालिसिस देखने के लिए। देखिए गोल्ड का चार्ट है पुष्कर जी, और गोल्ड का ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट पैटर्न में मुझे ना थोड़ा सा ओवरबॉट टेरिटरी में लग रहा है इस बार, क्योंकि देखिए वन वे रैली हुई है ये, यानी गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप में निकाल दिया इसने। 99,000 रुपए प्लस के टारगेट दिखा दिए। और मुझे नहीं लगता है कि कोई ने भी पैसे कमाए होंगे अनलेस उसके पास क्लियर विजन होगा, और जिसने अपनी वीडियो देखी उसके पास विजन था। तो अभी ये डेली चार्ट में बोलिंजर बैंड के बाहर एक कैंडल बन रही है। हो सकता है आज ना बहुत बड़ा कोई डाउनफॉल आए और ना ही कोई बहुत बड़ा अपसाइड आए। इसको अपन छोटे टाइम फ्रेम से देखते हैं एक बार। इसको अपन आर्ली चार्ट में देखते हैं। आर्ली चार्ट में इतनी बड़ी गिरावट अभी तो नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी देखिए जो ये अपनी पैराबोलिक सार है, पैराबोलिक सार अपनी बन रही है 99,225 की। ये अगर कट जाता है तो 99,730, 1,0570 और 1,1860 रुपए तक सप्लाई जोन दिख रहे हैं। यहां पर लिखा हुआ है SZ यानी सप्लाई जोन। तो अभी देखिए अगर किसी को बिकवाली करनी है ना पुष्कर जी, तो आज के हाई के ऊपर के स्टॉप लॉस से बिकवाली कर सकता है वो। टारगेट होंगे 97,350 जो ये टारगेट दिख रहा है, और होगा अपना 96,600 का 96,600। लेकिन अगर आज का हाई कट जाता है तो वहां पर एक बार लॉस लेना पड़ेगा। तो मेरी राय में आज के हाई के ऊपर के स्टॉप लॉस से बिकवाली कर सकते हैं 97,350 और 96,600 के लिए। लेकिन यहां पर एक बात नोट करने वाली है कि इसका ट्रेंड रिवर्सल लगता है 94,600 के नीचे। देखिए ये यहाँ पर ये 94,600 का मैंने एक लेवल मार्क किया हुआ है, जो मैं इसको थोड़ा ब्रॉडर करके दिखा देता हूँ। ये 94,600। अब इसमें होगा क्या देखिएगा, ये बोलिंजर बैंड अपना आ रहा है 96,220 का, 96,220 का। अगर यहां से कोई बड़ी कैंडल फॉर्मेशन होती है तो वो बोलिंजर बैंड के एक्सपांशन की तरफ चली जाएगी।
और वो कैसा एक्सपांशन होगा, जैसे हमने अभी डेली चार्ट में ये देखा ना, डेली चार्ट में डेली बुलिंजर बैंड का एक्सपांशन, ये वाला एक्सपांशन जो हुआ 91,000 से 99,000 रुपए तक का रेट, तो आर्ली चार्ट में वही पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। मतलब नीचे की साइड के लिए आप कह रहे हो? नीचे के साइड के लिए। तो अगर 94,600 का लेवल इंटेक्ट रहता है, देखिए दो टाइप के ट्रेड हो सकते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म ट्रेड और एक लॉन्ग टर्म ट्रेड। लॉन्ग टर्म ट्रेड करना है तो 94,600 के नीचे के स्टॉप लॉस से ऊपर दिए हुए टारगेट्स यानी 99,730, 1,0570 और 1,1860 रुपए तक के लिए बाय साइड में रह सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेड बनाना है तो आज के हाई के ऊपर के स्टॉप लॉस से बिकवाली करी जा सकती है 97,350 और 96,600 के टारगेट के लिए। ये हो गए अपने दो ट्रेड पैटर्न। अब हम मान लेते हैं किसी को यहां पर कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि रेंज ब्रॉड है, यानी आप स्टॉप लॉस देखने जाएंगे तो 94,600 बोले तो अभी के भाव से ऑलमोस्ट 3,500 रुपए नीचे का भाव, इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो जस्टिफाई नहीं होता। और यहां पर बाय करने जाएंगे तो भी बहुत बड़े पोटेंशियल टारगेट मुझे कम दिख रहे हैं। सोशल मीडिया में ना 1,25,000, 1,30,000, 1,40,000 रुपए के टारगेट देने लगे हैं पुष्कर जी लोग। अच्छा, आपने वही लोग पहले वही लोग अभी पहले 50, 55, 60,000 बोल रहे थे जी। 55,000 रुपए आ जाएगा गोल्ड कह रहे थे। अभी तो काफी लोगों ने रील भी डिलीट कर दी अपनी वाली। अच्छा कि भाई वो गलत हो गया ना, तो अभी वो रील को रख के कोई फायदा नहीं था, ट्रोल होने से बेटर वो रील को ही डिलीट कर दिया लोगों ने। अच्छा, अभी यहां पर अगर देखिए, अगर किसी को कुछ नहीं करना है तो क्या करना चाहिए? 99,358 का आज का हाई है, स्क्रीन पे दिखाता हूं। 99,358 का अगर हाई कटता है तो एक मोमेंटम बाय साइड में जा सकते हैं 1,00,000 रुपए के आसपास का मुनाफा कैपिटलाइज करने के लिए। तो ये मोटा मोटी गोल्ड की रणनीति है। लॉन्ग टर्म के लिए बेरिश तभी मानना है जब तक 94,600 का आंकड़ा नहीं कट जाता। और बहुत लंबा कोई करेक्शन अगर इसको आना है पुष्कर जी तो 91,000 रुपए के नीचे जाना पड़ेगा। जब तक 91,000 रुपए के नीचे, तब तक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे बाय ऑन डिप की रणनीति हो सकती है। यहां पर अग्रेसिव थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिए हुए थे तो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अब बात करते हैं सर यहाँ से सिल्वर की और फिर निफ्टी और एक बार बिटकॉइन की भी बात करेंगे। पहले सिल्वर की बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे हमने बताया था कि गोल्ड में तेजी ज्यादा आ सकती है, आपने लास्ट वीडियो में बोला भी था, बट सिल्वर के अंदर उतनी बड़ी तेजी नहीं दिख रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, और बिल्कुल वैसे ही हुआ है जी। गोल्ड ने करीब करीब 9,000 रुपए की तेजी दिखाई है, लेकिन सिल्वर 2,000-3,000 रुपए भी नहीं बढ़ पाई है। और अपन ने हूबहू यही बात करी थी कि सिल्वर में अवॉइड करना चाहिए अग्रेसिव बाइंग। अगर बाय साइड में जाना है तो गोल्ड प्रेफर करो, सेल साइड में जाना है तो सिल्वर प्रेफर करो जी। तो देखिए चार्ट भी वही बोल रहा है पुष्कर जी। मुझे ऐसा लगता है, मैंने लास्ट वीडियो में एक बात कही थी, जब तक 99,900 के ऊपर ट्रेड नहीं कराती सिल्वर, तब तक लॉन्गर टाइम फ्रेम पर वो बुलिश नहीं होगी। तो आज भी मैं उसी अपने स्टेटमेंट पे इंटैक्ट हूं। जब तक 99,900 के ऊपर नहीं जाती तब तक लॉन्गर टर्म के लिए सिल्वर को बाय करना अवॉइड करना चाहिए। मेरा एक फंडा है पुष्कर जी ट्रेडिंग में, महंगा खरीद लो चलेगा, सस्ता बेच लो चलेगा, लेकिन काम तभी करो जब दिल दिमाग एक जगह पे बैठे जी। तो 99,900 के बाद मैं थोड़ा महंगा लेना प्रेफर कर सकता हूं, या फिर बोलना प्रेफर कर सकता हूं कि भैया अब यहां से डबल हो सकती है सिल्वर। लेकिन जब तक 99,900 का आंकड़ा नहीं कटता है, लेवल स्तर नहीं कटता है, तब तक बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन सिल्वर से रखना मेरे ख्याल से थोड़ी मूर्खता हो सकती है। अपन शॉर्टर टर्म की बात करें पुष्कर जी, तो मुझे देखिए, ये तो डेली चार्ट था, मैं आपको आर्ली चार्ट पे लेके चलता हूं। ये आर्ली चार्ट है। आर्ली चार्ट में बाजार अभी तो थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है। 96,600, 97,300 और 98,400 तक बढ़ने के पोटेंशियल हैं जी। लेकिन वो कब तक है? जब तक वो 94,600 के ऊपर है। तो अगर किसी को बाय साइड में जाना है तो 94,600 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, या फिर आज के लो का। आज का लो देखते हैं अपन, 94,417 का है। तो अगर बाय साइड में किसी को जाना है तो आज के लो के नीचे के स्टॉप लॉस से बाय साइड में जा सकता है 96,600, 97,300 और 98,400 के टारगेट के लिए। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी मैं एक चीज ओपनली कहना चाहूंगा कि मैं अभी सिल्वर से कन्विंस नहीं हूं तेजी करने के लिए। तो अगर कोई बाइंग साइड में जाना प्रेफर करना चाहते हो आप, या फिर बाय करना चाहते हो, तो क्वांटिटी छोटी रखना। 99,900 के ऊपर दबा के बाय करा जा सकता है। अगर 94,600 का आंकड़ा कटता है, 94,600 का ये आंकड़ा कट जाता है, तो सीधे 93,200, और ये लिख के रख लो, भविष्यवाणी की तरह लिख के रख लो, या फिर कैसे भी लिख के रख लो, दर्शकों से कह रहा हूं
93,200 के नीचे अगर ट्रेड बैठ जाता है सिल्वर का तो बाजार 92,160 और हो सकता है 86,000 रुपए तक भी गिरता हुआ नजर आए सिल्वर। लेकिन उसके लिए उसको 93,200 के नीचे ट्रेड होना पड़ेगा। ओके। और 93,200 के नीचे चला जाता है ना पुष्कर जी, तो ये बोलिंजर बैंड का एक्सपांशन दे देगा और फिर बाजार अपने अलग ही सेटअप पे चला जाएगा। ओके सर, अब निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनली बीटीसी, तो ये तीन चीजें भी लोग जानना चाहते हैं, तो निफ्टी पे चलते हैं सबसे पहले। जी, ये रहा अपना निफ्टी का चार्ट जी। ये भी गजब, देखिए क्या तांडव किया इसने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आज 9वां दिन है हाई से लो से एकदम टॉप पे खड़े हुए हम लोग। मैं तो कह रहा हूँ सर, उन लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है जिन लोगों ने अभी मार्च के महीने में अपनी SIP बंद कराई है। 51 लाख लोगों ने 51 लाख SIPs बंद हुई हैं टोटल मार्च के महीने में। तो सोचो उन लोगों का कितना गलत हुआ है सर। और वो डर के मारे निकल गए बेचारे, वो लॉन्ग टर्म के लिए सोच के आए थे और शॉर्ट टर्म में बाजार से बाहर हो गए। पुष्कर जी अभी आ रहे होंगे वो लोग बाय करने के लिए, क्योंकि अभी लोग नहीं, अभी नहीं आएंगे इतनी जल्दी। कहाँ सर नीचे वो निकले हैं, वो फिर इतना वो सोचेंगे और नीचे आएगा। ये मेरे को लगता है इतनी जल्दी नहीं आएंगे, आ जाएंगे धीरे धीरे, बट सारे एक साथ नहीं आएंगे। जी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ चीजें बताना चाहूंगा और एक भविष्यवाणी भी करना चाहूंगा पुष्कर जी कि कब तक बाजार तेज हो सकता है और कहाँ तक बढ़ सकता है। देखिए कल हमारे बाजार, कल सेकेंड लास्ट डे हमारी एक्सपायरी का। पहले मैं मोटा माटी थोड़ा साइकोलॉजिकल डिस्कस कर लेता हूँ, फिर टेक्निकल पे आता हूँ। पिछले हफ्ते अगर हमने एक्सपायरी को ऑब्जर्व किया होगा पुष्कर जी, आपने तो किया ही होगा क्योंकि आप मार्केट को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हो। पिछले बार हमने 23,300 से 23,800 तक निफ्टी को भागते हुए देखा था जी, और वो था एक्सपायरी डे। कल सेकेंड लास्ट डे एक्सपायरी डे के पहले का जी। तो मुझे लगता है कल एक मेजर मूव ट्रिगर हो सकती है। अच्छा, कल? परसों एक्सपेक्टेशन कम है। अच्छा, ऐसा नहीं है पुष्कर जी कि मैंने अगर कह दिया तो वैसे ही होगा। इस बाजार का कोई पिताजी नहीं है, ना मैं ना कोई और, तो इसको ये सोच के मत रखिएगा। दर्शकों लोगों से कह रहा हूं कि मैंने बोल दिया तो वैसे ही होगा। मुझे जो लगता है मेरे 20 साल के अनुभव पे मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं बस। तो मुझे लगता है कल एक बड़ी मूवमेंट ट्रिगर हो सकती है और कल बैंक निफ्टी अपना शॉर्ट टर्म टॉप लगा सकती है। ओके, तो वो जो आप रैली कह रहे हो क्या वो और ऊपर की कह रहे हो? नहीं पुष्कर जी, अगर कल टॉप लग जाती है तो हो सकता है कल जहां पर बाजार ओपन हो वहीं पर क्लोज हो। ओके। लेकिन उसके पहले एक बड़ी मूवमेंट ट्रिगर होगी, वो अपन डिस्कस करते हैं आगे क्या हो सकता है। देखिए एक चीज, बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई से 1200-1300 पॉइंट ऊपर आकर क्लोज भी हुई है और स्टेबिलिटी भी दिखा रही है। तो इससे क्या हो रहा होगा ना, जैसा मैं स्टडी करता हूं वही एक्सप्रेस करता हूं। जिन लोगों ने बैंकिंग सेक्टर में या फिर बैंक निफ्टी में रैली कैपिटलाइज करने से मिस कर दिया है जी, वो लोग कूद के जाएंगे निफ्टी बाय करने के लिए। ओके। अगर निफ्टी बाय करने के लिए जाते हैं और निफ्टी यहां से बढ़ जाती है तो मोटा माटी सबको पैसा मिल जाएगा। तो वो होने की पॉसिबिलिटी कम लगती है, नो डाउट। यहां से 200-300 पॉइंट का अभी बढ़ने का पोटेंशियल निफ्टी में है, लेकिन लाइफ टाइम हाई लग जाए उसका पोटेंशियल कम मुझे लगता है। और वो भी अभी आगे बताऊंगा कि कब लगता है कि वो लाइफ टाइम हाई लगने या कटने के पोटेंशियल बनेगा। तो ये चार्ट सेटअप मेरा आप लोगों के सामने है पुष्कर जी। 24,444 एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है और यहां पर सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि बोलिंजर बैंड का रेजिस्टेंस भी है डेली चार्ट में। अगर 24,444 का आंकड़ा कटता है, 24,580 और 24,780 तक का मैक्सिमम बेस्ट केस पॉसिबल टारगेट दिखता है। इसके ऊपर मुझे नहीं लगती। अगर 24,800 के ऊपर निकल जाती है तो मैं खुद भी 25,500 के लिए बुलिश हो जाऊंगा और फिर लाइफ टाइम हाई कटने की पॉसिबिलिटी बहुत ब्राइट हो जाएगी। लेकिन अब यहां पर क्लाइमेक्स आते हैं कि 24,115 एक ऐसा आंकड़ा है पुष्कर जी, दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अब मैं इसको थोड़ा शॉर्टर ड्यूरेशन पे लेके चलता हूं, 1 घंटे के चार्ट पे लेके चलता हूं। तो ये देखिए, ये अपना 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर चार्ट है। 24,115 जो लोअर बुलिंगर बैंड के पहले एक लेवल निकल के आता है। अगर इसके नीचे की स्टेबिलिटी आ जाती है, मान लेते हैं पुष्कर जी, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, कल का फर्स्ट हाफ तेज रहना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो ये होने की पॉसिबिलिटी ब्राइट होगी। फर्स्ट हाफ खुलेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी ताबड़तोड़ तेजी दिखानी चाहिए। 1 से 1:30 बजे के बाद बाजार में करेक्शन ट्रिगर होना चाहिए और करेक्शन ट्रिगर होने के बाद बाजार यहीं पर आना चाहिए जहां पर आज क्लोज हुए हैं।
ओके तो ये सारी पॉसिबिलिटी जो जैसी मैं सोच रहा हूँ वैसी हो जाएगी कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने अपना एक टॉप लगा चुका होगा और निफ्टी बैंक निफ्टी फिर दोनों करेक्टिव फेज में आने चाहिए। तो 24,115 के ऊपर जब तक है तब तक बाजार में ऊपर बढ़ने की या फिर टॉप लगाने के पोटेंशियल बने हुए हैं। 24,115 के नीचे 23,960 का सपोर्ट एरिया है। अगर इनकेस ये कट जाता है तो ये जो पॉसिबिलिटी मैं कह रहा हूँ बैंक निफ्टी में एक तेजी ट्रिगर होने की या फिर टॉप लगाने की या फिर ताबड़तोड़ कोई तेजी आने की, उसकी पॉसिबिलिटी कम हो सकती है। अल्टीमेटली 23,250 का आंकड़ा लिख के रख लो भाई लोग, मेरे जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो। आप लोग हो सकता है बाकी सोशल मीडिया में आप लोग रील्स देखोगे, वीडियोस देखोगे तो आप मंदे कब होगे 22,000 के नीचे। राइट पुष्कर जी? कुड बी सर, क्योंकि 22,000 का एक ऐसा आंकड़ा है जो 22,800 और 22,000 का एक ऐसा आंकड़ा है जिसके कटने के बाद एक नए मंदी का आभास होगा लोगों को। अगर 23,250 का आंकड़ा कट जाता है, ये ब्रेकआउट जोन, तो बाजार में नए लोज लगने की पॉसिबिलिटी बहुत ब्राइट बन जाएगी और ये आंकड़ा तय कर देगा कि वहां पर ट्रंप साहब यानी यूएस और चाइना के बीच में जो टैरिफ का वॉर छिड़ा हुआ है उसमें और ना कोई गंभीर सिचुएशन बनने की उम्मीद बनेगी। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के हिसाब से 23,250 के ऊपर जब तक ये है तब तक कोई चिंता नहीं है। 24,444, 24,580, 24,780 के पोटेंशियल दिख रहे हैं। 24,800 के ऊपर तेज, तो अगर बाय करना है शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाय करना है तो 23,960 के नीचे के स्टॉप लॉस से बाय साइड में रह सकते हो। ये सारे पोटेंशियल टारगेट के लिए ये 24,400 आंकड़े में बार बार रिपीट करूंगा तो लोग बोर हो जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म टारगेट बनाना है पुष्कर जी तो 23,960 के नीचे के स्टॉप लॉस से आप बाय साइड में रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म अगर कोई पोजीशन बनानी है, एसआईपी को कंटिन्यू रखना है या फिर मार्केट एक्यूमुलेशन फेज में मार्केट को एक्यूमुलेट करना है तो 23,250 के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक कोई खतरा नहीं है बाजार में। ये तो हो गई निफ्टी की बात। इसमें आप कुछ चाहते हैं मैं कुछ ऐड करूं? मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बोल दिया कि बैंक निफ्टी, नहीं बस बैंक निफ्टी पर आना चाहिए हमें इसके बाद। बैंक निफ्टी में तो मेरे को ऐसा लग रहा है मार्केट को थोड़ा करेक्टिव बोल दिया हूं तो आप थोड़ा नर्वस हो गए, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। ना मैं तो बिल्कुल भी नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो जब गिरता है बाजार तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। जैसे कल यूएस का बाजार गिरा, नैस्डैक 3% गिरा, मैं सुबह उठते ही देख रहा था कि यार वो मॉन 100 मुझे खरीदने को मिल जाएगा 3% नीचे तो मजा आएगा। वो गिरा ही नहीं, तो ETF नहीं गिरा, उनका इंडेक्स गिर गया। तो ETF आज से तकरीबन 0.8% डाउन था जी। तो जितना गिरेगा उतना खरीदेंगे, वो तो मेरा रूल क्लियर है बिल्कुल। ये मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि ये एक बेहतरीन इन्वेस्टर की निशानी होती है जो गिरते मार्केट में भी खुश होता है। नहीं मैं तो सर देखो, जैसे मैंने देखा ना नीचे आज कि आज मॉन 100 क्लोज हुआ 0.21, हमने थोड़ा सा पहले खरीद लिया था जी। तो मैं उसे देखते हुए फिर मैंने गोल्ड 20 की तरफ ध्यान दिया है जो मेरा 2.2% ऊपर था जी। तो मेरा गोल्ड आज 2.2% ऊपर था जब वो क्लोज हुआ। तो मैं उसके बाद मैंने फिर गोल्ड का चार्ट जाके देखा, मैंने कहा क्या कर दिया गोल्ड ने आज कि सुबह सुबह 9:15 पे फिर मैंने जाके देखा, मैंने कहा वाह इसने तो मजे बांध दिए। उसके बाद मैंने आपको मैसेज डाले थे आपने सुबह मुझे। पुष्कर जी आपको सबसे पहला ख्याल मेरा ही आया होगा 99,000 के ऊपर का भाव देख के। हाँ नहीं बिल्कुल आया जी, मैंने तभी आपको मैसेज भी डाला, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं जी। कम से कम अपनी गोल्ड की वैल्यू बढ़, एक हफ्ते पहले ही वाइफ को शॉपिंग करा के लाया था गोल्ड की। ओह वाह। अच्छा आप एक और चीज मुझे याद है, पिछले बार जब हम वीडियो कर रहे थे तब आप कह रहे थे मैं गोल्ड थोड़ा निकालना चाहता हूँ, आप क्या कहते हो? मैंने कहा रुक जाओ मत बेचो। सर एक्चुअली क्या है कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर गोल्ड के अंदर 2 बार ही ऐसी रैली देखी है कभी, और एक कोविड के बाद ऑलमोस्ट 33,000 से वो सीधे ही 60,000 65,000 का जो भाव उसने दिखाया था, तो वो एक तेजी थी जिसमें ऑलमोस्ट डबल हुआ। तो मैंने यहाँ पर मतलब ऐसा सोचता है बंदा कि अगर इस बार डबल हुआ तो मतलब ये इसने शुरू किया 70,000 से तो सीधे 140 पे जाके रुकेगा जी। तो वो वैसी वाली तेजी सी अनुभव हुई मुझे कि यार वो वाली ये तो कोविड के बाद वाली तेजी है जी जो गोल्ड के अंदर हुई। और एक चीज मैं सुबह भी ऑब्जर्व कर रहा था, इनफैक्ट मैंने ऑफिस में अपने एक स्टाफ को वॉइस मैसेज भी डाला कि यार जो हम ETF इन्वेस्टिंग करते हैं ना वो कमाल की चीज है। क्यों? जब कुछ नहीं बढ़ रहा था तो चाइना का बाजार बढ़ रहा था जी, हमारे पोर्टफोलियो में वो था, हमने उसमें बढ़िया से प्रॉफिट बनाया, मजा आया। कुछ रूल हमारे होते हैं तो हमने प्रॉफिट बुक भी किया, ऐसा नहीं बोलूंगा प्रॉफिट बुक नहीं किया। हमने गोल्ड सिल्वर में भी प्रॉफिट बुक किया। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये रैली चलती गई, थोड़ा थोड़ा बुक करते चले गए, तो हमने इसमें अच्छा प्रॉफिट बुक किया। तो मैंने बोला कि हमारे जो पोर्टफोलियो में चीजें हैं, अभी जब इंडियन मार्केट डाउन थी तो यूएस का बाजार ऊपर था,
अब यूएस के बाजार में भी कुछ प्रॉफिट हमने बुक किया। तो हमारे पोर्टफोलियो में चाइना का बाजार भी था, यूएस का भी था। अभी बैंक निफ्टी बढ़ रही है, कमाल की बात है, मेरे पास निफ्टी से 3 गुना क्वांटिटी में बैंक निफ्टी पड़ा हुआ है। और पिछले वीडियो में मैंने कहा भी था इस बार बैंक निफ्टी की लाइफ टाइम है पहले लगनी चाहिए निफ्टी के पहले। सर देखो, अब मैं एक बात बोलूंगा, आप बोल रहे हो ये तो शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर्स के लिए बढ़िया हो गया। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मैं एक्यूमुलेट करता जा रहा हूँ और मुझे मजा आ रहा है जी। तो यानी मतलब चौतरफा लाओ माल चल रहा है आपका। हाँ मतलब चल ही रहा है, थोड़ा बहुत तो ठीक चल रहा है। अब अभी जो गोल्स हैं वो तो खैर बहुत बड़े हैं, बट अभी मज़ा तो बहुत आ रहा है। और यही लोगों को भी आना चाहिए ये वीडियोस से समझ के कि भाई आपके लिए हम बेस्ट इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ETF इन्वेस्टर तो मेरे को लगता है जितने लोग मुझे देखेंगे उन्हें तो मैं बना के रहूँगा जी। सही बात है। ETF में क्या दिमाग नहीं लगाना ना किसी को भी कुछ भी, वो अपने बढ़िया यानी जो जॉब कर रहे हैं या फिर जिनको फंडामेंटल्स में माथाफोड़ी नहीं करनी है, 20-30 साल का इतिहास देके कॉन्फिडेंस बिल्टअप करे और इन्वेस्टिंग करना चालू कर दे। देखो लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टेड रहना है तो भी ETF बेस्ट है, और अगर आपको उसमें थोड़ा सा स्विंग करना है तो भी बेस्ट है, क्योंकि डाउन साइड रिस्क बहुत कम रहती है जी। और पूरा पैसा देके माल लेते हैं ना अपन, लीवरेज नहीं होते उसमें। हाँ लेवरेज नहीं होता सर, डिलीवरी है ना वो तो, पैसे जितने उतने का माल ले रहे हैं, बात खत्म। बस वही सबसे बेस्ट पार्ट है जी। ये मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट। पुष्कर जी अभी ना बैंक निफ्टी में बहुत लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्या हो सकता है, राइट। तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ से टॉप आइडेंटिफाई करवाने की। होगा नहीं होगा वो तो भगवान बताएगा, बाबा महाकाल देखेंगे, लेकिन मुझसे जितना एनालिसिस हो सकता है मैं कोशिश करूंगा कि आज बताने की। पूरे सोशल मीडिया खंगाल के देख लीजिएगा, आप लोगों को कहीं ये एनालिसिस नहीं मिल पाएगी, जो स्पेशली तब पुष्कर जी ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब बाजार एकदम हरे नीले नए आसमान पे हो। जी। तो देखिए अब परसों एक्सपायरी हमारी, कल का एक दिन है हमारे पास, और पिछले हफ्ते से हमने रिलेट किया था। पिछले हफ्ते जो एक्सपायरी के दिन मूवमेंट आई थी, इस बार भी लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि एक्सपायरी डे पे बड़ा चमत्कार हो सकता है, लेकिन मुझे वो चमत्कार कल ही होने की उम्मीद है। अभी देखिए ये डेली चार्ट सेटअप है पुष्कर जी। अगर किसी ने भी ये चार्ट को परसों देखा होगा, मैंने भी यही सोचा था जब 53,500 के आसपास थी पुष्कर जी, तो ये बुलिंजर बैंड के बाहर कैंडल बन रही थी, राइट। तो मैंने सोचा था यार बहुत ओवरबॉट हो गया, अब ऊपर के पोटेंशियल कम है, लेकिन फिर भी बाजार 2000 पॉइंट भाग गया वहां से। यानी आप देखो 54,000 से आज 56,000 का भाव लग चुका है। तो बाजार इसी का नाम है, जहां पर हम सोचना बंद कर देते हैं बाजार वहां से सोचना स्टार्ट करता है। तो अभी अभी इसका बोलिंजर बैंड का सपोर्ट दिख रहा है 55,000 के आसपास का, और मुझे लगता है सपोर्ट अभी कंटिन्यू रहेगा। और फर्स्ट हाफ में अगर जैसी तेजी में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर वो कंटिन्यू रहती है, मैं थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं ताकि वहां से आप लोगों को पता चले कि क्यों मैं वो तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ये 30 मिनट का चार्ट लेके चलते हैं, 30 मिनट का। ये देखिए अभी इसमें एक्सपेंशन आने की उम्मीद कम लग रही है पुष्कर जी मुझे, लोअर साइड के। अपर साइड का एक्सपेंशन आ सकता है। यहाँ का लोअर बुलिंजर बैंड देखिए 55,230 का है, यानी मार्केट से 200-300 पॉइंट नीचे। लेकिन अगर देखो ये पैटर्न कब बनता है, डायनासोर पैटर्न बोलता हूं मैं इसको। ये देखिए ऐसे बढ़ता चला गया है, ये तब बनता है जब बाजार यानी बाजार एक जगह जाकर रैली दिखाकर रुक जाए, तो ये तब बनता है। अभी मुझे लगता है कि देखिए अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है, अभी जो लोअर लेवल से माल लेके आए यहाँ तक, उन लोगों का प्रॉफिट बुक होना चाहिए 56,950, 57,450 और 57,880। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 57,880 तक की दिखती है। अब कल क्या करना है? पहला, अगर बाजार खुलता है 55,233 55,233 का लेवल मिलता है, जो कि मिल सकता है ओपन मार्केट में, या फिर 54,600 के बीच में, यानी 55,400 और 54,600 के बीच में अगर बाजार मिले बैंक निफ्टी का, तो एक तेजी बनती है वहां पर। और वो तेजी आप लोगों को छोटी मोटी तेजी नहीं, 56,950, 57,450 और 57,880 तक की मिल सकती है। ये तो पहला ट्रेड हो गया। अगर ये ट्रेड मिलता है, प्रॉफिटेबल होते हो, प्रॉफिट में निकलता है और अपन जैसा सोच रहे हैं वैसा हो जाता है, तो इस जोन पर आने के बाद बाजार को एक सप्लाई जोन, 2 सप्लाई जोन, 3 सप्लाई जोन, यानी तीनों सप्लाई जोन पे पहला तो नीचे लिए हुए माल का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट भी कर सकते हैं 58,000 पॉइंट के ऊपर के स्टॉप लॉस से, यानी 58,000 पॉइंट के ऊपर का स्टॉप लॉस रखते हैं और इन वापस बाजार वहां से करेक्शन देता है, तो 2,000 पॉइंट नीचे का फॉल और 2,000 पॉइंट बढ़ते हैं, बाजार चलेगा 2,000 पॉइंट, लेकिन हम कैपिटलाइज कर चुके होंगे 4,000 पॉइंट।
यहाँ से 2000 पॉइंट ऊपर और 2000 पॉइंट नीचे नीचे, ये पॉसिबिलिटी मुझे कल ब्राइट लग रही है, कल ही। ओह माय गॉड। पुष्कर जी आप मैसेज में डालिएगा, आपने जैसा बोला था वीडियो में वैसा हुआ नहीं, मुझे हर्ट कर जाता है फिर। नहीं मतलब किसी के बाप की मार्केट थोड़ी है। हाँ देखो, मैं प्रोस्पेक्ट बता सकता हूँ जो मुझे फील हो रहा है, जो मुझे लग रहा है। राइट। हुआ नहीं हुआ वो तो एक अलग बात है, और यहाँ पर इसलिए तो कंडीशनल बात करते हैं हम कि अगर ऐसा हुआ, इसके ऊपर निकला, इसके ऊपर नहीं गया, तब तक ये पॉसिबिलिटी बनी हुई है। राइट जी। और ओवरऑल ब्रेकआउट जोन भी बोल देता हूं मैं, 53,000 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक लॉन्ग टर्म सेटअप खराब नहीं होगा, और 52,000 के नीचे बाजार खराब हो जाएगा पूरा। जो अभी एग्जिस्टिंग तेजी चल रही है वो भी पूरी खराब होने की उम्मीद बना लेगा 52,000 के नीचे। ओके जी। तो ये थी अपनी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। आई होप कि लोग इससे कल की मूवमेंट में देखिए। कल पुष्कर जी अगर कोई कल, अभी मैं देख रहा था बाजार को आपके वीडियो आने से पहले, 55,500 का, हाँ 55,500 का बैंक निफ्टी का सीई परसों की एक्सपायरी का करीब करीब 300 पॉइंट के आसपास चल रहा है। अगर 300 पॉइंट का 1,500 पॉइंट हो जाता है तो सोचो कितना बड़ा पैसा बन सकता है। रिस्क 300 पॉइंट की है, लेकिन अगर अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चल गया तो फिर मौज भी हो सकती है जी। यानी कि 300 का लिया हुआ बट कल 300 पे नहीं खुलेगा ना, कल तो अगर खुलेगा तो थोड़ा सा डिके होकर खुलेगा ना, हो सकता है। अभी देखो डाउ जोन्स भी इसको सपोर्ट कर रहा है, मैं लाइव मार्केट देख रहा हूँ, डाउ जोन्स ने भी इसको 38,200 से अभी 38,860 का भाव दिखा रहा है, विच इज एक्चुअली पॉसिबल कि हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिले। राइट जी। अब एक बार बीटीसी पर आ जाते हैं सर, फाइनली आपका फेवरेट। ओह माय गॉड, एक्चुअली मैं तभी रुका हुआ था आपके लिए। नहीं एक्चुअली ना, जब मैं वीडियो करना स्टार्ट किए थे ना अपन ने, तब 88,900 के आसपास चल रहा था। हाँ 100 पॉइंट ही बढ़ा है सर, 100-200 पॉइंट, 200 पॉइंट कुछ नहीं होता। 1200 पॉइंट बढ़ गए पुष्कर जी। नहीं 88,900 पे चल रहा था जब अपन ने वीडियो डिसाइड किया। देखिए यहाँ पर चल रहा था ये, तो सर 88,900 से अभी 90,200 हो चुका है। अच्छा 88 कह रहे हो आपने, मैंने 89 का भाव देख लिया था एक बार। नहीं देखिए 15-15 मिनट की कैंडल है, अपन ऑलमोस्ट आधा पौना घंटे से कनेक्टेड है। राइट 88,800 के आसपास चल रहा था अभी। 90,000 का मैं एक्चुअली सोच के आया था, कि लोगों को बोलूंगा 87,500 के नीचे के स्टॉप लॉस से लॉन्ग जाओ 90,200 के टारगेट के लिए। तो 90,200 हो गया सर अब आपका, 90,200 हो गया। देखिए अभी पोटेंशियल टारगेट 92,458 का दिख रहा है पुष्कर जी। अगर किसी को अभी भी लॉन्ग जाना है तो 80। अरे अभी वीडियो ही नहीं जाएगी, क्या फायदा है। हाँ वीडियो नहीं जाएगी अभी तो बराबर है, लेकिन 92,458 के आसपास दिख रहा है। चलिए मैं एक बात तो कह देता हूँ, वीडियो कभी भी जाए 87,500 के नीचे अगर निकलता हुआ दिखे बाजार, तो वहां पर सेलिंग इनिशिएट की जा सकती है। 87,500 के नीचे के स्टॉप लॉस से, जब तक इसके ऊपर चल रहा है तो इसके नीचे के स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड में रह सकते हैं। मोटा मोटी 92,500 के आसपास थोड़ा पॉज लेना चाहिए बाजार में। ओके जी बहुत बढ़िया सर। तो अभी तो नोटिफिकेशन भी यही आ रही है, बिटकॉइन की नोटिफिकेशन आने लग गई है आजकल। एक्चुअली बिटकॉइन पे एक सेटअप बनाया हमने, वो बढ़िया चलता है। एक्चुअली ऑप्शन सेलिंग लोग डिमांड कर रहे थे, तो ऑप्शन सेलिंग की कुछ चीजें हम ट्राई कर रहे हैं, तो आने वाले सेशंस में लोगों को वो भी देंगे। तो अभी तो आपके हिसाब से बिटकॉइन बिल्कुल बढ़िया जा रहा है सर। अच्छा 7 भी बज गए ना, तो यूएस का भी बाजार खुल गया ना। यूएस के बाजार की वोलेटिलिटी ट्रिगर होती है रात में। हाँ वो साथ ही होती है। तो यूएस का बाजार ऊपर खुला है तो वो साथ ऊपर खुल गया। यहाँ पर लोग बुलिश मोमेंटम चला सकते हैं, जो लोग एल्गो यूज करते हैं तो वो समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। एनीवेज, तो सर आज आपने काफी कुछ लोगों को बताने की कोशिश करी है। हमने गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, बिटकॉइन, काफी सारी चीजों की एनालिसिस करी है। सो आई होप आपको इस वीडियो में काफी मजा आया होगा। अगर आप इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं अमित जैन जी के साथ, तो कमेंट में लिखिएगा यस। तो यस से पता लगेगा कि मार्केट में जब भी कोई बड़ा मूव आता है उसके बाद अगर आपके सवाल होते हैं तो उसके ऊपर हम अमित जैन जी के साथ वीडियो बनाएं। आप लोगों को इस तरीके की वीडियोस पसंद आ रही हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता सर मुझे कि इन पे व्यूज कितने आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं वो बेसिकली वो लोग हैं जो पैसे के साथ मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो उन लोगों के पास राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचनी जरूरी है। सो बाकी अमित जैन जी के यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू सब्सक्राइब, और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप बिटकॉइन के अंदर इंटरेस्टेड और बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर सकते हैं। वहां पर फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों आपको मिलते हैं। तो डेल्टा एक्सचेंज का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।